सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। क्या आपको डॉक्टर ने प्रेगनेंसी रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में नोवेलोन टेबलेट या फेमिलोन टेबलेट लिखी है, या आप एक अनमेरिड गर्ल हैं फिर भी आपको डॉक्टर ने ये टेबलेट दी है और अब आप जानना चाहती हैं कि ये टेबलेट आपको क्यों दी गई, इसे कैसे लेना है, क्या यह आपके लिए फायदेमंद है, इसको लेने पर क्या कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसे लेने पर कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद में आपको इस टेबलेट से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले जानते हैं कि इस टेबलेट का कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ मिलाई जाती हैं। तो जैसा कि यह एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है और एक हार्मोनल मेडिसिन है, तो इसमें मुख्य रूप से दो फीमेल हार्मोन मिलाए जाते हैं, जिसमें पहला है डेसोजेस्ट्रेन तथा दूसरा है एथानाइल एस्ट्राडियोल। अगर बात करें कि यह मेडिसिन काम कैसे करती है, यह टेबलेट लेने में शरीर में होता क्या है, तो प्रेगनेंसी होने के लिए ओवरी से एग रिलीज होना जरूरी है, यानी ओव्यूलेशन जरूरी होता है। लेकिन जब महिला यह टेबलेट लेती है तो डेसोजेस्टेरोल और इथाइल एस्ट्राडियोल दोनों मिलकर मुख्य रूप से ओव्यूलेशन को सप्रेस करते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल म्यूकस में भी बदलाव करते हैं, जिससे कि स्पर्म आगे नहीं बढ़ सकते और इस तरह से प्रेगनेंसी कम होने की पूरी संभावना हो जाती है। लेकिन इस टेबलेट का प्रयोग सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव को रोकने के लिए नहीं दिया जाता, इसका प्रयोग कई अन्य स्थितियों में भी किया जाता है और उसी कारण से कई बार इस टेबलेट को अनमेरिड फीमेल में भी दिया जाता है। तो हम इसकी यूजेस को भी पूरे विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहला यूज तो आपने इसका जान ही लिया था कि प्रेगनेंसी के प्रिवेंशन में, मतलब महिलाओं में गर्भधारण को रोकने के लिए इसे दिया जाता है। यदि कोई महिला पहले बच्चे को लंबे समय बाद चाहती है या दो बच्चों के बाद में अंतराल का चाहती है, तो उस समय यह टेबलेट महिला को दिया जाता है और जब तक महिला बच्चों में अंतराल रखना चाहती है उस टेबलेट को लेती रहती है। इसके अलावा इस टेबलेट का एक और इम्पोर्टेंट यूज है, वो है पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए। अगर किसी महिला को पीरियड बहुत ज़्यादा इरेगुलर आते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है या पीरियड्स पेनफुल होते हैं, तो डॉक्टर कुछ सिचुएशंस में यह कॉम्बिनेशन की टेबलेट महिलाओं में प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें यह अनमेरिड फीमेल को भी दे सकते हैं। साथ ही यह टेबलेट कुछ महिलाओं में पीरियड से पहले होने वाले मूड चेंजेस, चिड़चिड़ेपन, पेट दर्द जैसे PMS प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के सिम्टम्स को कम करने में मदद करती है। इस टेबलेट का प्रयोग एंडोमेट्रियोसिस, मतलब गर्भाशय में सूजन से जुड़े हुए सिम्टम्स जैसे पीरियड में पेन होना, पीरियड में हेवी ब्लीडिंग होना, इनको कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है। और यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, पीरियड से जुड़ी हुई और गर्भाशय के सूजन से जुड़ी हुई समस्याएं अनमेरिड गर्ल में भी हो सकती है, इसी कारण से यह टेबलेट उन्हें भी दी जा सकती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, अगर कोई महिला कहती है मेरे पीरियड इरेगुलर है इसलिए मैं यह टेबलेट शुरू करना चाहती हूँ या खुद से ले लूँगी, तो यह बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है, क्योंकि पहले पीरियड क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं उसको समझना जरूरी है। उसी के बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, अगर कोई दूसरा कारण है तो उसका इलाज लिया जाता है। इसलिए इस मेडिसिन का प्रयोग कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए हो या पीरियड को रेगुलर करने के लिए हो, बिना डॉक्टरी सलाह आपको शुरू नहीं करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी डोजेज, इस टेबलेट को लेते कैसे हैं। आमतौर पर यह कॉम्बिनेशन 21 टेबलेट की स्ट्रिप पैकिंग में आता है, जिसे हमेशा एक टेबलेट लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। सामान्यतः इसकी शुरुआत पीरियड के पहले दिन, मतलब सेम डे ही शुरू किया जाता है और लगातार 21 दिन तक बिना चूके इसे लिया जाता है। अगर कोई महिला जो पीरियड के पहले दिन इसको लेना भूल गई है, तो पीरियड के जिस भी दिन आपको टेबलेट याद आए आप शुरू कर सकते हैं और लगातार 21 दिन लेना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, पीरियड बंद होने से लगाकर टेबलेट शुरू करने के बीच में आपको कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना है। इस टेबलेट को हमेशा खाने के बाद लेना चाहिए और किसी दिन अगर आप भूल भी जाएं तो जब भी तुरंत आपको दवा याद आए आप इसे ले सकते हैं। अगर किसी अनमेरिड फीमेल में गर्भाशय की सूजन के लिए, पीरियड इरेगुलरिटीज के लिए, हैवी पीरियड्स के लिए अगर ये टेबलेट दी गई है, तो उस समय में भी इस टेबलेट को रेगुलर एक प्रतिदिन लेना होता है और इस टेबलेट को लेने का एक समय आपको नियत करना होता है कि पूरे दिन में आप इसे कब लेंगे। डॉक्टर जब तक आपको इस टेबलेट को बंद करने के लिए नहीं बोले, इस टेबलेट को बंद नहीं करना है, क्योंकि यह टेबलेट आपके पीरियड तथा गर्भाशय से जुड़ी समस्या को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब बात करते हैं इस टेबलेट को कौन कौन सी महिलाएं नहीं ले सकती। अगर किसी महिला को पहले ब्लड क्लॉट की समस्या है, यानी DVT,
पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है या कॉम्बिनेशन हार्मोनल जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन है यह कभी एलर्जी कर चुकी है तो इन महिलाओं को यह टेबलेट नहीं लेनी चाहिए। साथ ही अगर कोई महिला जिसको स्ट्रोक या सीरियस हार्ट डिजीज है या उसकी हिस्ट्री है, अनकंट्रोल्ड या सिग्निफिकेंट हाई ब्लड प्रेशर रहता हो, लीवर से जुड़ी हुई कोई बीमारी है, हार्मोनल सेंसिटिविटी की समस्या हो, कोई कैंसर की समस्या हो, अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लड क्लॉट बनने की रिस्क ज़्यादा रहती हो, तो इन सभी महिलाओं में यह टेबलेट सावधानीपूर्वक दी जाती है। और इसके अलावा स्मोकिंग, उम्र, ओबेसिटी और मेडिकल कंडीशन भी इस टेबलेट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर को अपनी सभी मेडिकल हिस्ट्री तथा लाइफ स्टाइल के बारे में ज़रूर से बताएं। अब जानते हैं इस टेबलेट के कॉमन साइड इफेक्ट्स को। हर महिला में इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन जो कुछ आम होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं उसमें नोजिया यानी जी मचलना, सिर दर्द होना, ब्रेस्ट में खिंचाव होना, मूड का चेंजेस होना, स्मोटिंग या पीरियड्स का बीच में ब्लीडिंग शुरू हो जाना, मेंस्ट्रुएशन का जो पैटर्न है यह बदल सकता है और कई बार बॉडी में हार्मोनल चेंजेस के साथ एडजस्ट होने में समय लगता है तो ब्लीडिंग भी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर यह समस्या आपको लगे या कोई दूसरी भी समस्या लगे जो आपको परेशान कर रही हो तो तुरंत एक बार अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। एक बात यहाँ विशेष तौर से ध्यान रखें, अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो यह टेबलेट किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करती। इसे सिर्फ प्रेगनेंसी कंसीव होने के पहले ही लिया जाता है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर है और यह टेबलेट लेना चाहती हैं तो आपको दी जा सकती है, लेकिन एक बार डॉक्टर से सलाह आवश्यक रूप से लें। तो आज की सबसे इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखें। डेसोजेस्ट्रेल तथा एथेनाइल एस्ट्राडियोल एक कॉम्बिनेशन हार्मोनल टेबलेट है जो एक कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में प्रयोग ली जाती है। यह मुख्य रूप से ओव्यूलेशन को सप्रेस करके प्रेगनेंसी की प्रिवेंशन में मदद करती है और इसे पीरियड से जुड़ी हुई और गर्भाशय के सूजन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए भी प्रयोग लिया जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो या इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।